केकड़ी जिले के सावर थाना पुलिस ने वाहनों से बैटरी व अन्य उपकरण चोरी करने की वारदातों का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 4 बैटरी व अन्य उपकरण जब्त किए हैं। पुलिस आरोपियों से अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ कर रही है। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामचंद्र सिंह व पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा के सुपरविजन में सावर पुलिस थाने ने कार्रवाई की है। सावर थाना पुलिस ने चोरी के मामले में जांच करते हुए आसूचना के आधार पर 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की वारदात करना स्वीकार कर लिया। सावर थाना पुलिस ने आरोपी मिहिर भोज पुत्र रतनलाल गुर्जर व पिंटू पुत्र रायचंद माली निवासी सावर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 4 बैटरी व अन्य उपकरण बरामद किए हैं। आरोपी रात के समय खड़े रहने वाले वाहनों से बैटरी व अन्य उपकरण चोरी करते थे। कार्रवाई करने वाली टीम में थानाधिकारी सुमन चौधरी, हेड कांस्टेबल राजेंद्र प्रसाद, कांस्टेबल महेंद्र, शिवदयाल, गोपाल व कोमल शामिल हैं। अमित क्रेन सर्विस छोटे 4 व्हीलर वाहन, कार, जीप के लिए 24 घंटे क्रेन की सुविधा उपलब्ध। अमित क्रेन सर्विस केकड़ी, पुराना कोटा रोड केकड़ी। क्रेन की सुविधा के लिए संपर्क करें 9983210376 9772806266। केकड़ी जिले के सावर क्षेत्र में ग्राम नापाखेड़ा के पास बनास नदी पुलिया से अचानक एक युवक मंगलवार को नदी में भरे पानी में कूद गया। पुलिस ने गोताखोरों के जरिए नदी में तलाश कराई मगर देर शाम तक कुछ पता नहीं चला। बुधवार को अजमेर से आई एनडीआरएफ की टीम ने 50 फीट की गहराई में जाकर शव को ढूंढकर बाहर निकाला। घटना के अनुसार केकड़ी जिले के सावर उपखंड क्षेत्र के ग्राम नापाखेड़ा के पास से बनास नदी निकल रही है। मंगलवार को अपराह्न नदी की पुलिया से गुजरने के दौरान एक युवक ने पानी से लबालब भरी नदी में छलांग लगा दी। युवक को नदी में कूदते समय देखकर मौके से गुजर रहे राहगीर व वाहन चालक सहम गए और मौके पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई, जिससे जाम के हालात बन गए। घटना की सूचना मिलते ही सावर पुलिस थाने के दीवान राजेंद्र शर्मा मय पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचे और यातायात व्यवस्था को सुचारू करवाया। इधर क्षेत्राधिकार के लिहाज से मामला हनुमान नगर पुलिस थाना क्षेत्र का होने के कारण संबंधित थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने गोताखोरों के जरिए बनास नदी में कूदे युवक की तलाश कराई, लेकिन मंगलवार देर शाम तक युवक का पता नहीं चल सका। पुलिस ने शुरुआती तौर पर अपने स्तर पर खोजबीन करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर आखिरकार अजमेर से एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। एनडीआरएफ की टीम ने बुधवार को दूसरे दिन ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर 50 फीट की गहराई में जाकर युवक के शव को खोज निकाला। पुलिस के अनुसार जाजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मोतीपुरा निवासी युवक सोनू गुर्जर पुत्र लादूलाल गुर्जर मंगलवार को दोपहर बनास नदी में डूब गया था। बताया जाता है कि युवक ने नदी में छलांग लगाई थी। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का सामने आया है। बताया गया कि मृतक शराब के नशे में था, तभी उसने छलांग लगाई। बताया गया कि उसकी पिछले साल ही शादी हुई थी। पुलिस की जानकारी के मुताबिक युवक सोनू अपने किसी साथी के साथ बाइक पर बैठकर पुलिया की ओर गया था। इस दौरान उसने टॉयलेट करने की बात कहकर बाइक रुकवाई और नदी में छलांग लगा दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। हनुमान नगर थाने के एएसआई महेंद्र सिंह ने बताया कि परिजनों ने नदी में कूदने की रिपोर्ट दी है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आपके केकड़ी शहर में रॉयल फर्नीचर पर मिलेगी फर्नीचर आइटम की विशालतम रेंज, जहां पर आपको मिलेगा सोफा, कुर्सी, टेबल, अलमारी, बेड सहित विभिन्न तरह के मनपसंद व किफायती घरेलू फर्नीचर व एंटीक आइटम। केकड़ी शहर का एकमात्र लग्जरी शोरूम रॉयल फर्नीचर, एयू बैंक के पास, साफुंदा रोड, केकड़ी। प्रोप्राइटर नितेश कुमार पांडे, पुष्पेंद्र मिश्र। केकड़ी मुमुक्ष हर्षाली कोठारी ने कहा कि मोक्ष पाने के लिए संयम जरूरी है। संयम के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। हर्षाली बुधवार को देवगांव गेट के बाहर स्थित गौशाला सत्संग भवन में आयोजित दीक्षार्थी अभिनंदन समारोह में बोल रही थी। हर्षाली ने कहा कि यह संसार असार है, खारा है। संयम के मार्ग पर चलकर ही सांसारिक मोह माया से छुटकारा मिल सकता है। उन्होंने कहा कि सांसारिक व भौतिकता की चकाचौंध में अध्यात्म व वीतराग मार्ग की ओर अग्रसर होना एक महान उपलब्धि है। धर्मसभा में साध्वी सौम्य प्रभा एवं साध्वी सौम्य दर्शना ने दीक्षा की और अग्रसर वैराग्य हर्षाली के माता पिता को संबोधित करते हुए कहा कि आप बहुत भाग्य
भाग्यशाली हैं और आपने संयम मार्ग में कभी भी रोड़े नहीं अटकाकर अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवा लिया है। सांसारिक मोहमाया को छोड़कर संयम पथ अंगीकार करना मानव जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ब्यावर निवासी हरसाली कोठारी केकड़ी में रहने वाले रिकबसन सोनी की भांजी है तथा हरसाली आगामी 3 दिसंबर को जैन आचार्य श्री रामलाल महाराज के पावन सानिध्य में जैन भागवती दीक्षा ग्रहण करेगी। समारोह के दौरान श्री जैन श्वेतांबर कर्तरगच्छ संघ, तपागच्छ संघ, वर्धमान स्थानक संघ, स्थानकवासी महिला मंडल, बहुमंडल, बढ़ते कदम संस्थान एवं सोनी परिवार सहित विभिन्न संगठनों ने वैरागन हरसाली कोठारी का सोल ओढ़ाकर एवं गोद भराई की रस्म कर भावभीना अभिनंदन किया। जैन समाज की ओर से वैरागन हरसाली के पिता अशोक कोठारी, माता उषा कोठारी सहित अन्य परिजनों का सोल ओढ़ाकर व माल्यार्पण कर बहुमान किया। संचालन कवि बुद्धि प्रकाश दादिच ने किया। इस मौके पर स्थानकवासी संघ के अध्यक्ष अशोक लोढ़ा, कर्तरगच्छ संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंघवी, तपागच्छ संघ अध्यक्ष सुरेंद्र धूपिया, प्रकाश चंद नाठा, गौतम सिंह बग्घाणी, राजेंद्र धूपिया, नरेंद्र पिपाड़ा, सुभाष चोरडिया, रिकब सोनी, रिकब दम्माणी, अरविंद नाठा, नीरज लोढ़ा, शैलेंद्र बोरदिया, अमित धूपिया, कुशल चोरडिया, गौतम रूपावत, उमराव मल मेड़तवाल, शांतिलाल चोरडिया, सुशील कर्णावट, शीतल लोढ़ा, मनोज लोढ़ा, गुराव धूपिया, बढ़ते कदम संस्थान के आनंदीराम सोमाणी, राजेंद्र बियाणी सहित अन्य लोग मौजूद थे। अभिनंदन समारोह से पहले साध्वी सौम्य प्रभा, साध्वी सौम्य दर्शना, साध्वी अक्षय दर्शना एवं साध्वी परम दर्शना के पावन सानिध्य में घंटागढ़ चौराहे से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा अजमेरी गेट, अस्पताल रोड, खिड़की गेट, सदर बाजार, घंटागढ़, लक्ष्मीनाथ मंदिर होते हुए देवगांव गेट गौशाला पहुंची। बैंड बाजों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा की छटा देखते ही बन रही थी। वैरागन हरसाली कोठारी सजे धजे वाहन में सवार होकर संयम पथ की ओर अग्रसर हुई। जुलूस मार्ग में कई स्थानों पर आमजन की ओर से वैरागन हरसाली का बहुमान किया गया। जुलूस के दौरान हरसाली ने जरूरतमंद परिवारों को वस्त्र आदि के रूप में अनुकंपा दान दिया। केकड़ी भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से 2 अक्टूबर से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया गया है। अभियान में 500 एवं अधिक जनसंख्या तथा 50% जनजातीय आबादी वाले ग्रामों को लाभान्वित किया जाएगा। इन ग्रामों में निवासरत जनजातीय वर्ग के लोगों को विभिन्न विभागीय योजनाओं का 100% लाभ मिल सकेगा। साथ ही संबंधित विभागों द्वारा सर्वे उपरांत प्रस्तुत कार्यों की शासन स्तर से स्वीकृति उपरांत अन्य योजना व सुविधाओं का लाभ भी सुनिश्चित किया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्रिलोक राम दहिया ने बताया कि केकड़ी जिले के सावर ब्लॉक के 11 गांव तथा बिनाई ब्लॉक का 1 गांव अभियान के अंतर्गत चयनित किया गया है। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर चयनित गांवों में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए। साथ ही विभाग स्तर पर की गई तैयारियों की जानकारी लेकर संबंधित जनों को गंभीरता पूर्वक दायित्वों के निर्वहन के लिए निर्देशित किया। बैठक के दौरान जिले के विकास अधिकारियों सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी रास्ता बहुत दूर है, मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं। उजाला बहुत है लेकिन अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। जीवन में ऐसा कार्य मत कर लेना कि भविष्य ही अंधकारमय हो जाए। आचार्य अमित गति स्वामी अपने सत्यार्थ बोध ग्रंथ के माध्यम से श्रावकों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यह सब जानने के बाद भी अपनी आत्मरूपी कल्याण के प्रति सजग नहीं है और विचार नहीं कर पा रहे हैं। वर्तमान में जो मनुष्य पर्याय है उसे समय को नहीं समझ पाकर भविष्य को नष्ट करते हुए अंधकार रूपी मोह माया वासना में गोते खाकर डूबने चले जा रहे हैं। देने वाला खूब देता है लेकिन अपने पसंदीदा चीज को ही लेने के प्रति लालायित हैं, जो प्राप्त करके प्रभु से अपनी अंतरात्मा की पहचान नहीं कर पाता। मांग ऐसी करो कि भविष्य में मांगना ही मिट जाए। प्रभु दर्शन के मांग की अभिलाषा रखें।
पूज्यों के प्रति गुणानुरागी बनना चाहिए। मजबूरी एवं मजदूरी से किया गया धर्म कार्य कभी भी फलित नहीं होता, जबकि मजबूती से धर्म कार्य सफलता दिला सकता है। प्रीति ऐसी चल रही है कि जिसने आज जन्म दिया उसके प्रीति अनुभव कम रखते हैं, लेकिन जिसको जन्म दिया उसके प्रति अपार स्नेह रखते हैं। सिद्ध प्रभु की आराधना में यदि तन्मयता से कर लेते हैं तो सिद्ध चक्र की प्राप्ति से समाधि को पा सकते हैं। घंटाघर स्थित श्री आदिनाथ मंदिर में सत्यार्थ बोध पावन वर्षा योग के अवसर पर आयोजित अष्टानिका पर्व पर श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान के अंतर्गत मुनि अनुपम सागर महाराज ने अपने धर्मोपदेश में कहे, प्रातः जीनाभिषेक, शांति धारा, दैनिक जिनेन्द्र अर्चना एवं सिद्ध चक्र महामंडल विधान मुनि सत्संग के सानिध्य एवं पंडित मनोज शास्त्री, पंडित अंकित शास्त्री के निर्देशन में सुमधुर संगीत के साथ सिद्ध प्रभु के 256 अधर्य श्रीफल सहित श्रद्धालुओं द्वारा समर्पित किए गए। मीडिया प्रभारी रमेश जैन ने बताया कि 20 नवंबर से 22 नवंबर तक प्राणेड़ा में मुनि सत्संग के सानिध्य में होने वाले पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत भगवान के बनने वाले माता पिता की गोद भराई एवं बहुमान विधान के पुण्यार्जक सोधर्म इंद्र ओम मित्तल परिवार द्वारा किया गया एवं मुनि सत्संग का पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट किया गया। दिलीप जैन ने बताया कि मुनि सत्संग के शीतकालीन प्रवास के लिए सकल दिगंबर जैन समाज सरवार द्वारा श्रीफल भेंट किया गया। केकड़ी के राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में BA, MS व BNYS प्रथम वर्ष के नव प्रवेशित छात्र व छात्राओं का वेलकम सेरेमनी का कार्यक्रम में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर शिवकांत शर्मा के साथ सभी शिक्षक व छात्र छात्राओं ने भगवान धन्वंतरी का पूजन कर हवन किया एवं नव प्रवेशित छात्रों को उपरना पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर प्राचार्य द्वारा आयुर्वेद की महत्वता पर प्रकाश डाला गया।